हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। और पिछली क्लास में हम लोग ने जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तंत्रिका तंत्र चैप्टर स्टार्ट किया है। और कल हम लोग ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था उसका कि जो नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र है वो कैसे कैसे जो है ये काम करता है। बेसिकली नर्वस सिस्टम जो होता है ये इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन होता है या नर्व सेल होता है। और नर्व सेल के बारे में हम लोग ने एक डायग्राम भी बनाया था और वो डायग्राम के माध्यम से हम लोग ने देखा था उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। डेंड्राइट्स होती थी, एक्सन होते था, सेल बॉडी होती थी। और हम लोग ने देखा कि जो नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया था हम लोग ने। एक सीएनएस होता था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक पीएनएस होता, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, इसके अंदर में हम लोग ने देखा था जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के बनता है और यही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे यहीं से आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या होता है, सीएनएस और वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। समझ में आया। तो कल हम लोग ने जितना स्टार्ट किया था वो चीज़ हम लोग ख़त्म किए थे। अच्छा, एक बात याद करो, आपको कल मैंने बताया था कि जो न्यूरॉन होता है इसका स्ट्रक्चरल एंड नर्वस सिस्टम क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन के बारे में हम लोग ने पढ़ा, देखा सारी चीज़ें। न्यूरॉन में मैंने एक चीज़ बताया कि न्यूरॉन में सेंट्रियोल या तारक केंद्र नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये डिवीज़न नहीं होता, इसका कोई डिवीज़न नहीं होगा, माने रीजनरेट नहीं करेगा, पुनः निर्माण नहीं करेगा। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को चोट लग जाती है सर में तो उसका सही होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन सर पूरा नर्वस सिस्टम क्या है, पूरा जो नर्वस सिस्टम है ये किसका बना है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है। लेकिन आज मैं तुमको एक अंदर की बात बताने जा रहा हूँ, थोड़ी सी डीप है, इस वजह से मगर मेरे को याद आ गया तो मैं इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, देखना, जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें न्यूरॉन तो होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें कुछ सेल जो होते हैं उसको हम लोग न्यूरोग्लियल सेल बोलते हैं। न्यूरोग्लियल सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लियल सेल। ठीक, ये जो सेल होते हैं करीब 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, 8 टाइप के, कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के ये सेल होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल। ये जो न्यूरॉन होते हैं, ये न्यूरॉन करीब 90% होते हैं नर्वस सिस्टम में, तो बचा कितना, ये 10% नर्वस सिस्टम में बचा, कौन, न्यूरोग्लियल सेल बचे। न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल नहीं होता, जिसकी वजह से ये कभी भी पुनर् जो है ये रीजनरेट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें सेंट्रियोल जो होता है, इसमें सेंट्रियोल होता है, इसी वजह से ये क्या है, ये 10% जो होते हैं न्यूरोग्लियल सेल, ये क्या है, ये अपना निर्माण कर सकते हैं। इसी वजह से क्या हो सकता है, मान लो कभी किसी को चोट लग गई, सर में चोट लग गई, इसका मतलब ये बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि पूरा 100% वो कभी भी वो फिर से बन ही नहीं पाएगा, कभी भी वो बन ही नहीं पाएगा, मतलब कि कभी भी वो थोड़ा रिकवर हो ही नहीं पाएगा। ये जो 10% सेल होते हैं ये क्या करेंगे, उसको जो रीजनरेट करने में मदद करते हैं। क्लियर है। तो ये बात हमको थोड़ी सी जानकारी मेरे को अभी याद आ गया, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आज की स्टार्ट हम लोग करते हैं क्लास। और सबसे पहले हम लोग आज सीएनएस में स्टार्ट कर रहे हैं। सीएनएस माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका जो सबसे पहला भाग होता है वो है ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत मज़ा भी आएगा क्योंकि इसमें कई सारी जानकारी, फैक्ट बहुत है इसमें। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला जो है आज क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग ब्रेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रेन। ठीक, नर्वस सिस्टम में ब्रेन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, कुछ बातें हैं समझना पहले। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, सीएनएस है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका जो वो क्या है, किस चीज़ से बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन ये काहे से बना है, ये हमारे जेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जेल आपने देखा है ना, जेल होता है बिल्कुल मोल्टेड फॉर्म में, जैम जेली। तो जो जेल होता है बिल्कुल जैसा जेल होता है उसी प्रकार का हमारा ब्रेन होता है, समझ रहे हो, उसी प्रकार का हमारा ब्रेन होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें ये काहे का बना है, न्यूरॉन का बना है। किसका बना है, न्यूरॉन। इसके अंदर क्या होंगे, न्यूरॉन्स होंगे। और करीब कितने, 89 बिलियन। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि न्यूरॉन में सेंट्रियोल नहीं होता, इस वजह से ये रीजनरेट नहीं कर सकता। लेकिन आप देखो कहीं ना कहीं, देखो कहीं धूप है तो कहीं छांव, कहते हैं ना सुख है दुख एक साथ में, दुख है तो परेशान नहीं होने का, तो कहीं ना कहीं आप दरवाजा खुलेगा ही। उसी प्रकार से न्यूरॉन रीजनरेट तो नहीं होता, लेकिन न्यूरॉन इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूरॉन, 89 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, बहुत हो गए, ठीक है। तो 89 बिलियन न्यूरॉन करीब होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। और ये जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन लगभग 1200 से लेके 1400 ग्राम, 1200 से लेके 1400 ग्राम तक इसका वजन होता है। क्या होता है, इसका वजन होता है, वेट होता है, ठीक है। 1200 मतलब कितना, 1.2 लेके 1.4 kg, इतना वजन होता है, ठीक है। अब देखो ये वेरिएशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें वेरिएशन होता है, ठीक है। क्यों वेरिएशन होता है वो भी समझते हैं। उसके पहले हम लोग एक बात समझते हैं कि अगर हम थोड़ा और डीप पढ़ें तो इसको हम अगर दो भाग में डिवाइड करें कि फीमेल्स और मेल्स की बात करें, ठीक। तो फीमेल में ये 1350 ग्राम का होता है, और मेल्स की अगर बात करें तो यही 1450 ग्राम का होता है, 1450 ग्राम का होता है, ठीक है। तो ये 100 ग्राम का अंतर हो, 100 ग्राम का अंतर है नहीं, 100 ग्राम का अंतर है, ठीक है। अब आप लोग दिमाग में आ रहा होगा चीज़ें हैं, महिलाओं में क्या है, हल्का है, ठीक है, 100 ग्राम हल्का है, और फीमेल्स में क्या है, भारी है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, जो आप लोग हंस रहे हो, इसका ये बात बिल्कुल भी नहीं है इनका दिमाग मतलब हल्का है तो दिमाग कम है। दिमाग तो बहुत है, चलाती नहीं है, समझ रहे हो, चलाती नहीं, वो बात दूसरी। दिमाग तो है, दिमाग जो है ये जो भारी है, ये 100 ग्राम जो मेल्स का भारी होता है, ये क्यों भारी है, क्योंकि ये भारी इसी वजह से है क्योंकि मेल्स में क्या मसल मास ज़्यादा होता है, मसल मास, ठीक है। मसल मास जो होता है, मास जो होता है, जो मांसपेशियाँ होती हैं उसका मास जो होगा वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स में। इसी वजह से क्या होता है, इसका वजन ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। एग्जैक्ट फिगर अगर क्वेश्चन में आ गया तो 1350 और 1450, और वैसे अगर वेरिएशन में आ गया तो 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक आप लगा सकते हो। समझ में आया। दूसरी बात, पूरे ब्रेन में या पूरी बॉडी में अगर देखा जाए, पूरी बॉडी में तो सबसे ज़्यादा फैट हमारे ब्रेन में ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा फैट जो होता है ये फैट हमारे ब्रेन में ही पाया जाता है, सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में एक मिनरल पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, सोडियम। क्या पाया जाता है, सोडियम, ठीक है। अंदर की बात है लेकिन समझ लो, एग्जाम में अगर आ गया अच्छे लेवल में तो आप लिख सकते हो। तो ब्रेन में क्या होता है, एक मिनरल पाया जाता है सोडियम, ठीक है। सोडियम पाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा मिनरल जो है पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसा कि हम लोग बताया कि मिनरल्स, इसमें हमारा ब्रेन जो है न्यूरॉन से बना हुआ है। तो न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन में सेंट्रियोल ना होने के कारण ये रीजनरेट नहीं होता, इसी वजह से ब्रेन का नो ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा। माने कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि उसका मस्तिष्क का जो है ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसका प्रत्यारोपण हो रहा है। आपने किडनी ट्रांसप्लांटेशन सुना होगा, ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन सुना होगा, लेकिन ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन नहीं सुना होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है। समझ में आए, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलो आगे हम लोग समझ सकते हैं, आगे हम एक बात और समझते हैं, ठीक है। हमारा जो ये ब्रेन है ना, अच्छा सबसे पहली बात तो
एक बात समझो, बार बार हम न्यूरॉन 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 कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बात और समझ लो कि जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन की स्टडी को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। भाई देखो, कोई चीज अलग नहीं है, साइंस पढ़ना बहुत आसान है, ठीक है। एक सी चीज से दूसरी चीज लिंक करो ना, सब कुछ सारे आपको आपके रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। भाई ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन से शब्द बना न्यूरो, ठीक है। और लॉजी मीन्स स्टडी, तो न्यूरॉन जो है ब्रेन की स्टडी को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर होगा उसको हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। न्यूरो क्या, न्यूरोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट बोलते हैं इसको, डॉक्टर को, समझ में आया, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक। इतनी बातें, दो बातें समझ में। अब हम लोग ब्रेन अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन जो होता है हमारा, ब्रेन जो होता है ये हमारा स्कल से बना होता है, स्कल से कवर्ड होता है। स्कल माने खोपड़ी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ ये जो है ये क्या है, ये स्कल है, खोपड़ी है, ठीक। इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर ये ब्रेन रखा होगा, इसी के अंदर क्या होगा, ये ब्रेन रखा होगा। और ये जो स्कल है, ये जो स्कल है माने खोपड़ी है, ठीक है। ये जो स्कल खोपड़ी है, ये खोपड़ी के अंदर, ये खोपड़ी के अंदर क्या होता है, ये खोपड़ी के अंदर कुछ झिल्लियां होती हैं, जिनको झिल्लियां होती हैं, जिसको हम लोग क्रेनियल, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में क्रेनियल मेनिंजिस कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं, हिंदी में झिल्लियां कहते हैं, हिंदी में झिल्लियां कहते हैं, ठीक है। तो क्रेनियल मेनिंजिस, स्कल के अंदर क्या होता है, क्रेनियल मेनिंजिस होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की, 3 होती हैं, 3 बेसिकली होती हैं। मेनिंजिस झिल्लियां माने क्या, देखो ये क्या है, ये आउटर लेयर वाली अगर बात करें, आउटर लेयर वाली, ये क्या है, खोपड़ी है, ठीक। ब्रेन तो हमारा यहाँ पर है, लेकिन उसको कितनी लेयर में कवर किया गया है, कितनी लेयर में कवर किया गया है, क्यों, क्योंकि बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, समझ रहे हो। तो आप ये समझो कि ये खोपड़ी है, और खोपड़ी के बाद में ये क्या है, मेनिंजिस है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक। ये 3 लेयर से जो है ये सुरक्षित होता है। कौन कौन सी, इन्हीं लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल मेनिंजिस बोलते हैं। और ये 3 लेयर कौन सी होती हैं, ये होती हैं ऐसे, समझ लो, डीएपी खाद डालते हो खेतों में, हैं, डीएपी खाद डालते हो, ये डीएपी के नाम से समझ लो, डीएपी के नाम से। कौन सी, डी माने क्या, ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, ठीक है। और ड्यूरामेटर, इसको हिंदी में भी यही कहेंगे, ड्यूरामेटर ही कहेंगे, ठीक है। ए से आर्कनॉइड, ए से क्या है, आर्कनॉइड, आर्कनॉइड होता है, आर्कनॉइड मैटर, ठीक है। और पी से पिया मैटर, ठीक है, पिया मैटर। ये 3 लेयर होती हैं, ये 3 लेयर होती हैं, ठीक। कैसे लेयर हैं ये कैसे लेयर है, ये बाहर से लेके अंदर तक, मतलब सबसे बाहर वाली लेयर, पहले तो स्कल हो गया, उसके अंदर ये ड्यूरामेटर, ये आर्कनॉइड मैटर, और ये पिया मैटर, और ये क्या है हमारा, ये हमारी क्या है, ये ब्रेन है, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये सबसे बाहर, फिर उसके अंदर, फिर इसके अंदर, तो सबसे अंदर। और यह हम कह सकते हैं कि जो ये ब्रेन है, ब्रेन के सबसे नजदीक कौन सी लेयर होती है, तो कौन सी होंगे, कौन होगा, पिया होंगे, हैं, ऐसे समझो। पिया जो है ब्रेन के सबसे नजदीक है, और पिया सबसे नजदीक है, तो इसका मतलब क्या है, पिया के पास में क्या होंगे, पिया के साथ में काफी ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है, काफी ब्लड वेसल्स होंगे, रक्तवाहिकाएं होंगी, ठीक है। पिया मैटर में क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, क्यों, सबसे नजदीक है, नजदीक होने का कारण इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगे। समझ में आया, ठीक। तो डैप के माध्यम से आप समझ सकते हो, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सब लोग, चलो अब हम लोग देखते हैं और अंदर थोड़ा चलते हैं, धीरे 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 हम लोग को ब्रेन पूरा समझना है, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं कि जो ब्रेन है, इसको मेडिकल भाषा में अच्छे से स्टडी करने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको मेडिकल भाषा में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन होता है, या इसको हम लोग देखो, फोर माने क्या होता है, कहीं शब्द मिल जाए फोर,
माने क्या, बिफोर, ऐसे याद रखो। फोर माने बिफोर, माने अग्र, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क, ठीक है, फोर ब्रेन। ये होता है, एक होता है मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन होता है, ठीक है, और एक होता है हाइंड ब्रेन, ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क होता है। एक होता है हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है, ये हाइंड ब्रेन हो गया, ठीक है। ये तीन प्रकार के ये हाइंड हो गया। ये पश्चिम मस्तिष्क या पूर्ववर्ती मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। देखो कौन कौन सा होगा, ध्यान से समझना। ये जो फोर ब्रेन है माने आगे, ठीक, ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट होता है, इसको फोर ब्रेन कहते हैं, ठीक है। बीच में आपको मैं एक डायग्राम बनाऊं, उससे समझो, ठीक है। एक डायग्राम बना देते हैं, ऐसे, ठीक है। देखो ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से समझना। ये जो पार्ट है ना, सबसे बड़ा पार्ट, ठीक, ये फोर ब्रेन होता है, ठीक। ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको मिड ब्रेन कहते हैं, और जो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग हाइंड ब्रेन कहते हैं। समझ में आया, ठीक। ये तीन पार्ट हैं, और तीन पार्ट में आपने समझ लिया कि सबसे बड़ा पार्ट कौन है, फोर ब्रेन होता है, और उससे छोटा कौन सा होता है, हाइंड ब्रेन होता है, और सबसे छोटा होता है मिड ब्रेन। क्लियर है, अब समझ में आया, ठीक। तो सबसे छोटा होता है ये, और उससे बड़ा होता है ये, और सबसे बड़ा होता है फोर ब्रेन। क्लियर है, चलो आगे समझते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं। अच्छा, आगे समझने से पहले एक मैं थोड़ा सा हाई लेवल की चीज बता दूं, ठीक है। हाई लेवल की मतलब इन द सेंस ये है कि वो क्या कहते हैं, ये आपको नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेगा और नॉर्मल एग्जामों में नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या है कि फोर ब्रेन जो है, या मिड ब्रेन जो है, या हाइंड ब्रेन है, मेडिकल भाषा में इसको साइंटिफिक नेम दिया गया है। समझ रहे हो, कभी आपने सुना नहीं होगा इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं और लिखा रहा हूं, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम दे रखा है मेडिकल भाषा में, इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। ये आप ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। प्रोसेंसीफेलन या फेलॉन, प्रोसेंसीफेलॉन, इसका नाम क्या होता है, प्रोसेंसीफेलॉन होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, प्रोसेंसीफेलॉन होता है, ठीक है। आगे समझो, ठीक है। आगे हम इसी की अगर बात करें, ठीक है, इसी की अगर बात करें, यह नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, नीचे लिख देते हैं। इसका जो मिड ब्रेन है, इसका नाम है मेसेंसीफिलॉन, ठीक है। और जो हमारा हाइंड ब्रेन है, इसको हम लोग रोम्बेंसीफिलॉन, ठीक, रोम्बेंसीफिलॉन। ये तीनों इसके क्या हैं, ये साइंटिफिक नेम। फोर ब्रेन का प्रोसेंसीफिलॉन, उसका फोर्थ ब्रेन का जो है, हम लोग का जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क का जो केमिकल नेम है या बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम है, वो क्या है, प्रोसेंसीफिलॉन। मिड ब्रेन का है मेसेंसीफिलॉन, और हाइंड ब्रेन का क्या है, रोम्बेंसीफिलॉन, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस अच्छे एग्जाम के लिए, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम में तो कोनो पूछेगा भी नहीं इसको, ठीक है, ठीक है, कुछ कोई पूछेगा भी नहीं। आपको मैं बता दूं, आपको मैं जो ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, आप ये समझ लो हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना मेरे। आप ये समझ लो, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, अभी तो आप पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इंटरव्यू या ऐसे पैनल में कभी बैठने का मौका मिल जाए, ठीक है, उस समय तुमको मेरे नोट्स की जो है इतनी ज़बरदस्त उसकी ज़रूरत लगेगी। और उस समय अगर तुमने ये सारी चीज़ें, जैसे मान लो ये सब साइंटिफिक नेम, ये सब मैंने बताया है ना, ये सारी चीज़ें अगर बता दोगे ना,
बंदे को खुद ही नहीं मालूम होगा। ऐसे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो सेलेक्टेड हैं और जो चीज़ें इंटरव्यूअर को बताए हैं वो दंग रह गए कि बेटा ये कहाँ से पढ़ के आया हो, समझ लो। उनको ही नहीं, इंटरव्यूअर को ही नहीं मालूम है जो बच्चा बता रहा है, समझ लो। ठीक, तो इस वजह से मैं आपको चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा बताया करता हूँ ताकि आप कहीं भी फेल ना हो। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। ठीक है, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन माने अग्र मस्तिष्क। ठीक है, जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क जो हमारा होता है, ठीक, ये बेसिकली 3 पार्ट को मिला के बनता है। 3 पार्ट को मिला के बनता है। कैसा कैसा? एक होता है, सबसे पहला भाग होगा सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम होगा। दूसरा भाग होगा थैलेमस। ठीक है, थैलेमस होगा। और तीसरा भाग जो होता है हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है। तो 3 भाग मिला के हमारा फोर ब्रेन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यही फोर ब्रेन के से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 भाग होंगे, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग सेरिब्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो सेरिब्रम समझने के लिए सेरिब्रम समझने के लिए आप बहुत ध्यान से समझना कि सबसे पहली बात हमने तीनों में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन में देखा कि सबसे बड़ा कौन होता है? फोर ब्रेन होता है। अब फोर ब्रेन में भी सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। करीब 80% एरिया जो है कवर करता है ये। ठीक, 80% एरिया सेरिब्रम हमारा जो है कवर करता है। जैसे फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक, हमने बताया ये, ठीक है, ये, ठीक, तो ये पूरा सेरिब्रम का पार्ट है। ठीक, तो सेरिब्रम ये हमारा है, सेरिब्रम है पूरा टोटल। ठीक है, और ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, और ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस है। ठीक, तो देखो, आप खुद ही देखो कि ये पूरा इतना एरिया जो है सेरिब्रम कवर कर रहा है, ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है। ठीक, तो करीब 80% एरिया जो है कवर कर रहा है कौन? सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो सेरिब्रम जो होता है, अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो ये जो ब्रेन होता है ना, आपने देखा होगा ब्रेन जो है इससे 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है ना जो ब्रेन, तो 2 पार्ट में डिवाइड के बीच में एक क्या होता है? एक नर्व फाइबर की एक प्लेट जैसी होती है। ठीक है, एक जो नर्व फाइबर की जो प्लेट जैसी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको जो नर्व फाइबर की जैसे प्लेट होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे एग्जाम में आपको मिल सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, इसको कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। जो क्या होता है, जैसे मान लो ये ब्रेन है, ये एक प्लेट होती है बीच में जो अलग करती है, तो ये प्लेट को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। तो ये प्लेट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक, अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि जो ये ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन में आपने देखा होगा कुछ ऐसे से बना होता है। ठीक है, ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। ऐसा क्यों? फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर क्यों बना होता है? क्या भगवान के पास सांचा नहीं था? ऐसा नहीं है। ये इस वजह से ये ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है कि मैक्सिमम एरिया, स्पेस यहाँ पर अच्छी सी मिल जाए। क्या मिल जाए? स्पेस अच्छी मिल जाए। स्पेस अच्छी मिलेगी तो मतलब क्या होगा? स्पेस, इसमें क्या होंगे? इसमें न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इसमें न्यूरॉन होते हैं। और जो न्यूरॉन होंगे, न्यूरॉन क्या कर सकें? न्यूरॉन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें। इस वजह से क्या है, ये ऐसे ऐसे फोल्ड्स बनाए जाते हैं। इस वजह से ये ऐसे ऐसे फोल्ड बनाए जाते हैं। इन्हीं फोल्ड को जो है हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये फोल्ड क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मैक्सिमम स्पेस हो सके, और स्पेस होगा तो मैक्सिमम न्यूरॉन आएंगे, न्यूरॉन होंगे तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो सकेगी।
क्लियर है? ठीक है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब उसके बाद में एक बात और समझते हैं सेरेब्रम के बारे में। ठीक है, सेरेब्रम के बारे में एक और बात और समझते हैं। जैसे मैंने बताया, आप याद करो, आपको जो है जब हम टंग पढ़ा रहे थे, ठीक है, आपको जब स्केलेटन सिस्टम में जब डेंटल फॉर्मूला उसमें जो टंग जो पढ़ाए थे, टंग मैंने जो टंग पढ़ाया था, टंग में हमने बताया था क्या, ये जो टंग थी, टंग में बताया था कि टंग को ऐसे करके डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें क्या होता था, यहीं बिटर होता था, माने कड़वा खाओगे तो यहाँ पता चलेगा, यहाँ स्वीट पता चलेगा, यहाँ पर सोर माने खट्टा पता चलेगा, यहाँ पर सॉल्टी पता चलेगा। तो टंग क्या किया गया, टंग को कई भाग में डिवाइड कर दिया गया। तो डिवाइड करने के बाद में तो हम लोग जान सकते हैं कि हमारा यहाँ पर इस आगे वाली टंग है, यहाँ पर स्वीट पता चलेगा और वहाँ खट्टा पता चलेगा, यहाँ पर सॉल्टी पता चलेगा। उसी प्रकार से ब्रेन को समझने के लिए या ब्रेन में भी ऐसे ही 4 लोब होते हैं। क्या होते हैं? 4 लोब होते हैं। ठीक है, समझते हैं, 4 लोब होते हैं। कितने लोब होंगे? 4 लोब्स। ठीक है, 4 लोब्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से लोब होते हैं पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग अच्छे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला लोब होता है फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है पैराइटल लोब होता है। दूसरा क्या होता है? पैराइटल लोब होता है। ठीक है, और तीसरा लोब होता है टेम्पोरल। लोब होता है और चौथा लोब होता है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, अब पहले हम लोग जो है उसका लोकेशन समझते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या समझेंगे इसके बारे अंदर। ठीक, देखो ये जो लोब होते हैं, जैसे मैंने बताया टंग में, ठीक है, जैसे हमने टंग में बताया है उसी प्रकार से इसका भी कुछ फंक्शन है, इसी वजह से तो लोब बनाए गए हैं। ठीक है, देखो फ्रंटल लोब नाम से मालूम चल रहा है, फ्रंट में माने ये जो पार्ट होता है, ये आगे वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का, तो इसको हम लोग फ्रंटल लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको फ्रंटल लोब कहते हैं। ठीक, आगे इसके चले जाओगे तो यहां पर इसको पैराइटल लोब कहते हैं। पैरेंटल लोब भी वो लोग कहते हैं, पैराइटल लोब भी कहते हैं। ठीक है, तो पैराइटल लोब हो गया। उसके बाद में ये जो किनारे किनारे होता है साइड में, ठीक है, इसको हम लोग टेम्पोरल लोब कहते हैं। क्या कहेंगे? टेम्पोरल लोब कहेंगे। और जो पीछे होता है इसको हम लोग ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। क्लियर है? पहली बात तो लोकेशन आप समझ गए। ठीक, अब देखो ये जो लोब्स बनाए गए हैं, ये 4 लोब बनाए गए हैं, ये लोब क्या करते हैं? ये हमारे दिमाग को पढ़ने में बहुत अच्छे से मदद करते हैं। क्या करेंगे? जिस प्रकार से हमने अभी इसमें बताया कि टेस्ट बड का काम करेंगे, उसी प्रकार से हमारे जो लोब्स होते हैं ये हमारे दिमाग में काम होता है। ठीक है, जैसे देखो क्या होता है, एक एक को पढ़ते हैं। ये जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, ठीक है, ये जो फ्रंटल लोब होता है, ये सामने वाला, ये क्या करता है? ये हमारे जो भी हम लोग, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, ठीक है, मैं बोल पा रहा हूँ, तो ये बोली को, और मैं बोल कहाँ से रहा हूँ? कंठ से बोल रहा हूँ, स्वर तंत्री से बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ये स्वर तंत्री और हमारी बोली, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। किसको करेगा? हमारी स्पीच को। ठीक है, स्पीच को जो है कंट्रोल करता है कौन? फ्रंटल लोब। ठीक है, जिसको स्पीच को करेगा, और कौन करेगा? वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। ठीक है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में ब्रोकास कॉर्नर बोलते हैं। मेडिकल भाषा में हम लोग ब्रोकास, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में ब्रोकास एरिया बोलते हैं। ब्रोकास एरिया मीन्स रिलेटेड टू स्पीच। ब्रोकास एरिया मीन्स मतलब होता है रिलेटेड टू स्पीच। मतलब ये कहा जाता है कि फ्रंटल लोब कहाँ काम करेगा? किस एरिया में? ब्रोकास एरिया में काम करता है। ब्रोकास एरिया क्या होता है? जो हमारी जो स्पीच होती है, जो हम लोग बोलते हैं, कंठ होता है, लोग जो तंत्रिक वो बोलने के जो ये स्वर तंत्री होती है, उस पर ये काम करता है। समझ में आए? तो इसके अलावा अगर फ्रंटल लोब की बात करें तो ये तो मेन चीज हो गई। इसके अलावा जानते हो, जो हमारी जो विल पावर होती है, ठीक है, विल पावर होती है कि हाँ इस बार
ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, है नहीं। तो जो विल पावर हो गई कि हाँ मैंने विल पावर कर लिया है कि इस बार जो है सिलेक्शन होके रहेगा, मैं छोड़ के मैडम चली गई, पता चला एकदम से वहाँ बिल्कुल वो आ गया, जोश आ गया कि नहीं इस बार मैं सिलेक्शन जो है करके उसके बाद में पटाखे सब लगाएंगे तुम्हारे यहाँ। तो विल पावर जो आता है, विल पावर किससे आएगा, ये फ्रंटल लोब ही कंट्रोल करता है विल पावर के लिए। समझ में आया। विल पावर हो गया तुम्हारा जो कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन जो है आप जो है आप एक चीज में आप एकदम से दिमाग लगा सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो। तो कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन ये आप कर सकते हो, इसी के माध्यम से हम फ्रंटल लोब ही वो कंट्रोल करेगा। आपके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये भी आप किसके माध्यम से कंट्रोल हो सकता है, फ्रंटल लोब ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख लेना। विल पावर हो गई, कंसंट्रेशन जो हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीजें जो है कौन कंट्रोल कर रहा है, फ्रंटल लोब। क्लियर है, पहली बात, पहला लोब समझ में आया। ठीक, ये काफी मैं डीप पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से आपको समझ में ये चीज आप सब नोट करते रहना, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, चलो आगे फिर आते हैं हम लोग, फ्रंटल लोब हो गया, फिर हम लोग आते हैं पैराइटल वाले में। ठीक है, पैराइटल वाले में है, ठीक है, पैराइटल में क्या होता है, जो हमारे यहां पर है, ये फ्रंटल हो गया, पैराइटल ये हो गया, या पैरेंटल ये हो गया। पैराइटल लोब क्या करता है, जो हम लोग खाना वाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग ने मान लो कुछ भी खाया, ठीक है, मिठाइयाँ खाई, समोसा खाए, ठीक है, डोसा खाया, लड़कियां बताशे खाती हैं पानी के, ठीक, तो ये जो है, जो हम लोग को स्वाद मिलता है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये पैराइटल लोब करता है। कौन करता है, पैराइटल लोब। ठीक है, तो हम लोग को जो स्वाद आता है, ठीक है, जो टेस्ट आता है, ठीक है, जो टेस्ट आता है, ये टेस्ट कौन कंट्रोल कर रहा है, पैराइटल लोब कर रहा है। ठीक, पहली बात, ठीक, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में गस्टेटरी, ठीक है, गस्टेटरी एरिया कहते हैं। गस्टेटरी एरिया मीन्स रिलेटेड टू स्वाद, टेस्ट। ठीक, दूसरी बात, इसके साथ साथ में मैथ्स, रीजनिंग की जो पावर होती है, मैथ्स की जो पावर होती है, मैथ्स आपकी बहुत अच्छी है, रीजनिंग पावर अच्छी होती है, ये किसके वजह से, पैराइटल लोब की वजह से। समझ में आया। पैराइटल लोब जो है कंट्रोल करता है आपकी मैथ्स की पावर, रीजनिंग की पावर। ठीक है, चलो आगे फिर आता है टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल में क्या होता है, ठीक है, टेम्पोरल, सबसे पहली बात तो मेडिकल भाषा में अगर टेम्पोरल की बात करते हैं तो वर्निक्स एरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, वर्निक्स एरिया। ठीक है, कौन से, अगर क्वेश्चन आता है, देखो ये जो मैं वो लिखा रहा हूँ ना, जो टैग लाइन लिखा रहा हूँ, जैसे इसने फ्रंटल लोब ने काम किया, ठीक है, जैसे पैराइटल लोब ने काम किया गस्टेटरी वाले एरिया में, ठीक है, और ये काम कर रहा है वर्निक्स एरिया में, तो ये सब क्या टैग लाइन है, ये टैग लाइन ही मान लो आ गई, तो क्या करोगे। ठीक है, इसी वजह से मैं लिखा रहा हूँ, एक टेम्पोरल एरिया कहाँ काम करेगा, ठीक है, वर्निक्स एरिया में। वर्निक्स एरिया क्या होता है, वर्निक्स मीन्स आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज। मैं बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, किसकी वजह से, ये टेम्पोरल एरिया, जो टेम्पोरल एरिया ये पार्ट, ठीक, आप समझ पा रहे हो, लैंग्वेज समझ पा रहे हो, किसकी वजह से, इसके टेम्पोरल की वजह से। ठीक है, आपको मैं मान लो पंजाबी बोल दिया तो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, जो पंजाबी नहीं आती, जिनको नहीं समझ पाएंगे। फ्रेंच बोल दिया शायद बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो क्या है, ये भाषा जो समझ में आ रही है हमको, ये भाषा ये वर्निक्स एरिया की वजह से हमको समझ में आ रही है, वर्निक्स एरिया की वजह से। क्या भाषा, ठीक है, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज जो हमारी समझ में आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, इसकी वजह से। ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज की वजह, लैंग्वेज भी हो गया। और टेम्पोरल से हम लोग एक चीज और समझ सकते हैं, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, जो ड्रीम्स होते हैं, सपने, ठीक है, जो सपने आते हैं, वो सपने देखने का भी और सपने को कंट्रोल करने का भी जो काम किसका होता है, टेम्पोरल का होता है। समझ रहे हो, टेम्पोरल। ठीक, नाम से टेम्परेरी सपने कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, कोई परमानेंट तो होते नहीं। ठीक है, तो टेम्परेरी चीजें क्या होंगी, ड्रीम्स हो गया। समझ में आया। ठीक है, चलो उसके बाद में फिर आता है ऑक्सीपिटल।
ठीक, ऑक्सीपिटल सबसे आखिरी में, ठीक, सबसे आखिरी में। इसकी टैगलाइन क्या है, काहे के लिए, विजनरी एरिया, ठीक है, विजनरी, ठीक है, एरिया माने क्या, विजनरी एरिया माने क्या, हमारी जो साइट होती है, माने जो हम लोग जब देखते हैं तो देखने का जो काम होता है, देखना जो काम होता है, जो हम लोग देख पाते हैं, विजन कर पाते हैं या इमेजिनेशन कर पाते हैं, ठीक है, तो वो किसके माध्यम से होता है, ऑक्सीपिटल के माध्यम से। ऑक्सीपिटल क्या करता है, हमारी ये कंट्रोल करता है। याद करो जब मैंने आपको आइस पढ़ाई थी तो आंखों में पढ़ाते समय आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये क्या है, ये आंखें हैं, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व्स जाती हैं, ठीक है, ये नर्व्स जाती हैं, भले ही आप सब कुछ देख रहे हो, सारी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, आपकी रेटिना पर इमेज बन रही है, लेकिन ये जो रेटिना पर इमेज बन रही है, ये सामने आपने देखा पुत्तीलाल खड़े हैं कि राम प्यारी खड़ी हैं, कौन कैसे जान पाओगे, जब ये ऑप्टिक नर्व्स जो जा रही हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन में जाएंगी और ब्रेन में यही टेम्पोरल एरिया जो है ये दिखाने में मदद करेगा कि हाँ साहब पुत्तीलाल खड़े हैं कि राम प्यारी खड़ी हैं। समझ रहे हो? तो किसकी वजह से आप जान पाओगे, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये टेम्पोरल एरिया काम करना बंद, समझे नहीं पाओगे कि पुत्तीलाल है कि राम प्यारी है। समझ में आया? ठीक, तो इसी वजह से हर चीज क्या है, ये हर चीज लिंक्ड होता है, ठीक है, हर चीज क्या होता है, लिंक्ड होता है। ठीक, चलो ये हो गया हमारे 4 लोब, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये 4 लोब हो गया, और 4 लोब के बाद में अच्छा एक बात और आप समझो, ठीक है, एक बात और समझो, इसी 4 ब्रेन में ही एक बात और समझो, हमें बहुत अच्छी बात यह समझ में आ गई, या उसको हम लोग जो है थोड़ा सा बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है, 4 ब्रेन को हम लोग बाद में पढ़ाएंगे। एक चीज पहले समझो, अब इसके बाद में 4 ब्रेन हो गया, 4 ब्रेन नहीं, 4 ब्रेन में सबसे पहला पार्ट सेरिब्रम हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं थैलेमस में, ठीक है, थैलेमस, ठीक है, थैलेमस में। थैलेमस क्या करता है, पहली बात तो आपको मैंने जैसे बताया है, ये ब्रेन है, ठीक, तो ब्रेन में ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये क्या है, थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस। ठीक, पहली बात देखो, थैलेमस जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये रिले सेंटर का काम करता है, रिले सेंटर का काम करता है, ठीक है। रिले सेंटर माने होता है, आप सुनते होंगे कि आज का प्रोग्राम रिले हो गया, ठीक है, ब्रॉडकास्ट हो गया। रिले माने संचार करना, ठीक है, प्रसारण करना, ब्रॉडकास्ट करना कहते हैं ना, वो उसमें रेडियो में सुना होगा कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है, रिले हो रहा है, ठीक है, प्रोग्राम को रिले किया जाएगा, इस तारीख को इतने समय रिले किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिले होता है, इसका मेन काम होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, माने इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठा करेगा और सारी जगह से इकट्ठा करेगा और सारी जगह भेजने का काम करेगा, कौन, थैलेमस। तो रिले सेंटर का काम करता है, पहली बात तो ये काम करेगा, ठीक। दूसरी बात, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग जो होते हैं, कितने, 5 होते हैं, 5 में से 3 सेंसरी ऑर्गन कौन से, स्किन हो गया, टंग हो गया, और स्किन, टंग और नोस, ये 3 सेंसरी ऑर्गन कौन कौन का, स्किन, टंग, ठीक है, और नोस, ये 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल कौन करता है, ये थैलेमस करता है। समझ में आया? ये 3 सेंसरी ऑर्गन को ये तुम्हारा थैलेमस कंट्रोल करेगा। तो ये 2-3 बातें थैलेमस के बारे में होती हैं, समझ में आया? ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक, सबसे पहली बात हाइपोथैलेमस में है, हाइपो मीन्स, मैंने कई बार बताया, हाइपो मीन्स कम या नीचे, ठीक, तो देखो नीचे होता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया हाइपोथैलेमस, ठीक, ये नीचे होता, थैलेमस के नीचे होता है, इसी वजह से इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस
ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहली बात हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर है कम होता है ज़्यादा होता है, उसको मेंटेन करने में, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है कौन? हाइपोथैलेमस। बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस, बॉडी टेम्परेचर हो गया, ठीक। हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हम क्या होता है, हम लोग ने सटाइटी एक शब्द होता है सटाइटी, ठीक है, सटाइटी, ठीक। सटाइटी नहीं समझ रहे हो तो समझा रहे हैं। सटाइटी मीन होता है संतुष्टि। देखो ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हमें भूख लगाएगा, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हम लोग भोजन खाते हैं लेकिन क्या हुआ, सटाइटी हो जाता है। सटाइटी मीन्स क्या, संतुष्टि। आप कभी कभी देखे होगी कि आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, ठीक, माने आप क्या संतुष्ट नहीं हुए, या आपने क्या है थोड़ा ही खाना खाया और एकदम से पेट भर गया, मतलब जो है मन भर गया कि हाँ आप नहीं, मतलब आप नहीं खाएंगे, तो वो उसको हम लोग सटाइटी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या करेगा ये, हंगर, ठीक है, हंगर, ठीक है, थर्स्ट माने प्यास, ठीक है, थर्स्ट हो गई, सटाइटी हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हाइपोथैलेमस, यस हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है, ठीक है, सटाइटी को कंट्रोल करेगा, ठीक। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये हार्मोन्स भी स्रावित करता है। हाइपोथैलेमस क्या है, हार्मोन भी स्रावित करता है। याद करो जब हम लोग जो हार्मोन्स के चैप्टर थे, ब्रेन में ही आपको मैंने बताया था कि 3 प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं, समझ रहे हो, 3 टाइप की ग्रंथियां मैंने बताया था, कौन सी, एक पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और एक पिट्यूटरी माने पीयूष ग्रंथि, एक पीनियल ग्रंथि, और एक कौन सी थी, एक हाइपोथैलेमस थी, ठीक। तो ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस हो गया, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब एक इंपॉर्टेंट बात अभी जो हम बताने जा रहे थे वही चीज समझ लो, ठीक है, एक वही चीज समझ लो, ठीक है। देखो इसको मिटा दे। एक होता है लिम्बिक सेल, ठीक है, एक होता है लिम्बिक सेल। हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में एक लिम्बिक सेल होते हैं, लिम्बिक या सिस्टम बोल सकते हो, लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। सेल होते हैं कई सारे, तो बना के वो सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम जो होता है, वो लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन में ये क्या करता है, जितनी भी इमोशंस होते हैं, ठीक है, मान लो एकदम से आप वो छोड़ के चली गई, एकदम से इमोशंस आ गया, किसी को देख लियो एकदम से इमोशंस आ रहे हैं, ठीक। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी के कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है ये लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। जैसे क्या, जैसे इमोशन, ठीक है, जैसे इमोशन हो गया, ठीक है, एकदम से आप किसी अच्छे इंसान से मिल लियो, सेलेक्टेड बंदे से लियो, एकदम से मोटिवेट कर दिया, कोई अच्छी फिल्म देख लियो, मोटिवेट हो गए, तो मोटिवेशन भी जो है इमोशन, ठीक है, मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन हो गया, ठीक। सेक्स ड्राइव, ठीक है, यौन संबंध बनाने की जो इच्छा होगी, सेक्स ड्राइव, ठीक है, सेक्स ड्राइव किससे आएगी, इसी से आती है, ठीक है। पेन, ठीक है, दर्द की अनुभूति जो होती है यही मेंटेन करेगी, ठीक है। आप मूड बन गया, कोई अच्छा मूड है, बेकार मूड है, कोई ऐसी चीज देख ली, कोई अच्छी चीज खा लिया, मूड खराब हो गया, कहते हैं ना मूड खराब हो गया, ठीक है, मूड हो गया, मूड खराब हो गया, ठीक। प्लेजर, बहुत अच्छा है प्लेजर, ठीक है, प्लेजर आ रहा है, आपने कोई चीज, मान लो कोई गेम खेल रहे हो या कोई चीज आपने मूवी देख लिया, बहुत प्लेजरेबल हो गए, ठीक है, तो प्लेजर, ठीक। मेमोरी, ठीक, किसी को याद करना, ठीक है, किसी को याद करना, वो भी क्या है, वो भी मेमोरी के अंदर जो है आता है, समझ में। तो ऐसे ऐसे करके जो है कई सारी चीज़ें होती हैं जो लिम्बिक सेल, इसको मैंने इसी वजह से अलग पढ़ाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिम्बिक सिस्टम में ही आती है, क्लियर है, ठीक। तो ये तुम्हारा जो फोर ब्रेन जो पार्ट होता है, फोर ब्रेन जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क का जो उसमें 3 पार्ट होता है, सेरिब्रम, प्रामस्तिष्क और जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये चीज़ अभी हम लोग ने कंप्लीट किया है। अभी इसके आगे हम लोग को मिड ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन है, जो मध्य मस्तिष्क है और जो पश्चिम मस्तिष्क है, वो हम लोग को अगली क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे सब लोग लाइक करा करो और अच्छे से पूरी क्लास देखा करो, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाओ, ओके।
थैंक यू सो मच।